जय हिंद दोस्तों। आज मैं पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पाचन तंत्र में कई सारे अंग आते हैं, हम उन अंगों को जानेंगे। उसके साथ साथ हम भोजन के साथ और क्या क्या लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये तमाम चीज़ों का मैं चर्चा करने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से प्राय एग्जाम में सवाल आते रहता है। अगर आप इनको जान लेते हैं तो आपका भी कई सवाल एग्जाम में सॉल्व हो सकता है और आप कई नंबर उठा सकते हैं। गाइस, एक बात ध्यान रखिए कि सेना को स्पेशली पाकिस्तान के लिए या फिर अमेरिका के लिए या फिर चाइना के लिए इसके लिए तैयार नहीं किया जाता है कि जैसे जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो उनके लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लड़ना है तो इतना ही ट्रेनिंग काफ़ी है, आपको चाइना से लड़ना है तो इतना ही ट्रेनिंग काफ़ी है। डियर फ्रेंड्स, हर तरह का ट्रेनिंग सेना को दिया जाता है ताकि किसी भी देश के साथ कभी भी किसी प्रकार की मुकाबला की बात हो तो डट कर खड़े रहे, डट कर लड़ाई कर सके। उसी तरह हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक सेना की तरह तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एसएससी में जाना है या रेलवे में जाना है या सीटेट में जाना है। आप इस तरह की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम आपके सामने आए आप उस पर खड़ा यानी कि उतार सको, आप उस पर डट के उसके साथ मुकाबला कर सको, उसमें आपका रिजल्ट हो सके। तो आइए आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उनमें कौन कौन सा अंग आता है, क्या काम है उनका, इनको जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का ही नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, आप बायोलॉजी में पढ़े हैं, हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं से बना है। किसका बना है? कोशिकाओं का बना है। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से हमारा शरीर बनता है। तो पहला क्या है? कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उनके बाद क्या है? शरीर। यह है कोशिका। क्या है? कोशिका। ठीक है। उनके बाद कोशिका से क्या बना? उत्तक। ठीक है। और उत्तक से क्या बना? अंग। ठीक है। और ये अंग से क्या बना है? शरीर। अंग से क्या बना है? शरीर। डियर फ्रेंड्स, ये अंगुली, ये हाथ, ये नाक, ये दांत, ये होठ, ये गाल, ये सब क्या है? अंग ही तो है। क्या है? अंग है। क्या है? ये सब क्या है? अंग है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र की। किसकी? पाचन तंत्र की। तो डियर फ्रेंड्स, पाचन ये जो तंत्र है, ये तंत्र जो है ना, अंगों का समूह है। किसका समूह है? अंगों का समूह है। जैसे खिलाड़ियों का समूह होता है, क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों का समूह होता है, ठीक है, उसी तरह ये जो तंत्र है किसका समूह है? अंगों का समूह है। तो कैसा अंगों का समूह है? कौन कौन अंगों का समूह है? डियर फ्रेंड्स, हम दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। चावल, रोटी, दाल, दही, दूध, चाउमीन, चाट, कुछ ना, दिन भर कुछ कोसते रहते हैं, दिन भर कुचते रहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब देखिए खाते खाते बहुत सारे लोग यूं ही एकदम मोटा ताजा हो जाता है ना, चल नहीं पाता, इतने खाते हैं। तो गाइस, होता क्या है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे अंदर पचता भी है। क्या होता है? पचता। अगर नहीं पचेगा, जिस दिन आपको बहुत कुछ खाए और पचा नहीं, तो देखिएगा आपका मन एकदम बढ़िया नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मन एकदम उस पुस करते रहेगा। कहीं क्लियर हो जाए तो मन मेरा शांत हो जाए। जब क्लियर हो जाता, पूरा खल्लास हो जाता, फिर आपको लगता हाँ, ओह माय गॉड, अब जरा नींद आने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? पचता है। तो क्या अपने आप पच जाता? यहाँ पर पढ़ाते हैं तो क्या अपने आप पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर जो लिखा गया क्या अपने आप लिखा गया? तो इसे लिखने में हमारा कोई बॉडी का, शरीर का कोई ना कोई अंग काम किया। उसी तरह भोजन को पचाने के लिए कोई ना कोई अंग होता है, कोई ना कोई अंग उसे मदद करता है पचने में। तो जो जो अंग भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी कि अंगों का जो समूह भोजन को पचाने में मदद करता है, उन्हीं समूह को, उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र
भोजन को पचाने वाले अंगों का समूह है। यानी भोजन को पचाने वाले यानी पचाने या फिर पचाने में मदद करने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र 6 अंगों का समूह है। यानी हमारे भोजन को पचाने में 6 अंग मुख्य रूप से काम करते हैं। वो क्या क्या है? मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय, यकृत और एक होता है बड़ी आंत। ये 6 अंग महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या होता है पाचन तंत्र में? 6 अंग क्या क्या होता है? एक हो गया मुख गुहा, दूसरा हो गया अमाशय, तीसरा हो गया छोटी आंत, चौथा हो गया यकृत, पांचवा हो गया अग्नाशय और छठा हो गया बड़ी आंत। गाइस, हम कुछ भी जो खाते हैं वो किससे खाते हैं? ना मुंह से खाते हैं, नाक से खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना। किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। आइए देखिए इधर, देखिए ये कुछ भी जो जाता है, देखिए मुंह के अंदर क्या है? खाली जगह है। खाली जगह है, इसीलिए तो हम कुछ भी खाते हैं तो वहां पर जाके क्या आता है? वहां पर जाके एडजस्ट होता है। वहीं पर दांत उसको क्या करता है? कूचता है। क्या करता है? यानी कि दांत उसको एकदम छोटा से छोटा टुकड़े में बांट देता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? ये जो देख रहे हैं ये ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली। इसी के थ्रू से मुंह से कहाँ आ जाता है? सीधा हमारे पेट में आ जाता है, यानी कि अमाशय पर आ जाता है। पेट को ही अमाशय कहा जाता है। अंदर की जो पेट होता है उसको क्या कहा जाता है? अमाशय कहा जाता है। तो भोजन सीधा ग्रास नाली के थ्रू से यानी मुंह से ग्रास नाली के थ्रू से कहा जाता है? अग्नाशय पर, अमाशय पर आ जाती है। ये देखिए अमाशय, ये हो गया क्या? अमाशय। तो भोजन मुंह से ग्रास नाली के थ्रू से कहा जाता है? पेट में, यानी कि अमाशय पर आ जाता है। अमाशय के बाद ये आ जाता है कहां पर? छोटी आंत पर। ये जो देख रहे हैं मैगी के तरह, किसके तरह? मैगी के तरह। आप घर में देखिए कभी मैगी बनाते होंगे तो मैगी कुछ इस कदर ही नजर आता होगी, इस कदर ही दिखता मैगी, या यूं कह लीजिए चाउमीन। ठीक है, तो ये जो चाउमीन का आकार का दिख रहा है, मैगी के आकार का दिख रहा है, ये क्या है? छोटी आंत। देखने ये नाम है छोटी बट काम है बड़ी। देखिए कभी कभी छोटा छोटा बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बात कर देता है। उसी तरह ये नाम है इसका छोटी बट काम ये जो है होता बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे होते हैं। क्या? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत से कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आपके यकृत अग्नाशय में। कहाँ? यकृत अग्नाशय में। और यकृत अग्नाशय देखिए ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका यकृत, ये हो गया यकृत। ठीक है, और ये देखिए अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। आप इंडिया का मैप में मध्य प्रदेश देखे होंगे। किसको? मध्य प्रदेश को। तो मैं अग्नाशय जो है अग्नाशय, इसको मैं मध्य प्रदेश कहता हूं। क्या कहता हूं? मध्य प्रदेश। चूंकि इंडिया का बीच में क्या आता है? आपका मध्य प्रदेश आता है। उसी तरह ये पूरा सिस्टम के देखिए बीच में है। अग्नाशय कहाँ है? पूरा सिस्टम के बीच में। देखिए, देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरह। तो यानी कि हमारे जो पेट के यानी कि हमारे जो ये है क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अग्नाशय है वो क्या है? मध्य प्रदेश है ना। कि वो क्योंकि वो बीच में है इसलिए हम उसको मध्य प्रदेश कह देते हैं। तो मध्य प्रदेश बोले तो क्या? अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय में जाता है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। देखिए ये जो देख रहे हैं छोटी आंत को चारों तरफ से जो बाउंड्री दीवार बनाकर घेर के रखा है। क्या? बाउंड्री दीवार बनाकर। देखिए ना, ये छोटी आंत हो गया, चारों तरफ देखिए दीवार के तरह खड़ा है। नहीं तो यही जो देख रहे हैं मोटा ये दीवार के तरह, यानी कि क्या बोलते हैं 50 इंच 10 इंची का जो दीवार देख रहे हैं आप। ठीक है, यही क्या हो गया? आपका छोटी आंत हो गया। इनको क्या कहा गया? छोटी आंत कहा गया। तो भोजन जो है इन सारे चीज जगह से होते हुए ये कहाँ आता है? लास्ट में कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। और ये बड़ी आंत होते हुए ये देख रहे हैं, ठीक है, गुर्दा द्वार, यानी कि इसी से ये सारा चीज आते आकर ये बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत होते हुए ये सप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सप्लाई हो जाता है। और सप्लाई होने के बाद कहाँ चला जाता है? टंकी में चला जाता है। बहुत जगह में जाने का तो बहुत जगह है। तो गाइज ये जो 6 अंग देख रहे हैं क्या क्या? मुख गुहा, अग्नाशय, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत। तो गाइज इन्हीं अंगों के समूह को क्या कहा गया है? पाचन तंत्र कहा गया। क्या कहा गया? पाचन तंत्र कहा गया। गाइज हम जो भोजन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे हम चीजों को और लेते हैं जिसके सहारे हम जिंदा रहते हैं, जिसके वजह से हमें एनर्जी होता है, हम बोल सकते हैं, हम काम कर पाते हैं। तो भोजन के साथ साथ हम क्या क्या लेते हैं आइए देखते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? भोजन का अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन का अव्यय। डियर फ्रेंड्स, आप अभी अभी देखिए पाचन तंत्र में कितने अंग होते हैं?
छह अंग मुख्य रूप से होते हैं। क्या कितने अंग होते हैं? छह अंग होते हैं। उसी तरह भोजन के भी छह अवयव हैं। कितने अवयव? भोजन में कितने अवयव पाए जाते हैं? छह अवयव। क्या? कितने? छह। क्या क्या छह हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रोटीन, क्या हो गया? प्रोटीन। तीसरा हो गया आपका वसा, क्या हो गया? वसा। चौथा हो गया आपका खनिज लवण, खनिज लवण। और पांचवा हो गया आपका क्या? विटामिन, विटामिन। छठा हो गया आपका जल, ठीक है। तो ये छह अवयव है जो हमें हमारे भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। डियर फ्रेंड्स, इन छह अवयव में ये जो तीन देख रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यह जटिल होता है। क्या होता है? यह जटिल होता है, यह बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, क्या काम क्या है? तो ये तीनों जो है हमें ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। बट डियर फ्रेंड्स, पता है आपको कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा नहीं देता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, हम जो बोल पाते हैं, हम जो काम कर पाते हैं, इन्हीं के वजह से कर पाते हैं। किनके वजह से कर पाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की वजह से, प्रोटीन की वजह से, वसा की वजह से, क्योंकि यही हमारे बॉडी को क्या देता है? ऊर्जा देता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो खनिज लवण देख रहे हैं, विटामिन देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बट इनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे बॉडी में। तो आइए हम समझते पहले कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को। भोजन में कितने अवयव होते हैं? छह अवयव होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, बोलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, यही ना छह अवयव होते हैं। तो गाइस, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या था? प्रोटीन, ठीक है। और एक क्या? वसा, ठीक है। ये जटिल होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। इसे पचाने की जरूरत होती है। क्या करने की जरूरत होती है? पचाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब ये पचता है, ठीक है, हमने थोड़ा देर अभी चर्चा किया कि ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हमें ऊर्जा नहीं देता है। हम इनको पचाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनको पचाना पड़ता है। तो ये जैसे देखिए, चावल जब क्या होता है कि कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो क्या बन जाता है? भात बन जाता है। क्या बनता है? भात बनता है। अब देखिए, आटा को कन्वर्ट होता है, आटा बदल जाता है किसमें? आटा किसमें? रोटी में बदल जाता है। तो उसी तरह हम जो भोजन करते हैं, ये किस में बदल जाता है? मलमूत्र में बदल जाता है। कुछ क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, ब्लड में बदल जाता है। तो उसी तरह एक कार्बोहाइड्रेट जो है ये पचता है, और पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। पचने के बाद किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ये जो प्रोटीन देख रहे हैं, प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है, ठीक है। और ये जो वसा देख रहे हैं, वसा किस में बदलता है? वसा फैटी एसिड में बदलता है, फैटी एसिड में बदल जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है पचने के बाद? कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है, और वसा पचने के बाद फैटी एसिड में बदल जाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हम प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा नहीं देता है, बट ये जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये हमें डायरेक्ट ऊर्जा देता है। क्या करता है? डायरेक्ट ऊर्जा देता है। इसलिए आप देखे होंगे, खिलाड़ी जो होते हैं, धावक जो होते हैं, कहीं गिर जाते हैं या फिर खेलते खेलते थक जाते हैं, तो उनको तुरंत एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। आप भी कहीं से बहुत ज़्यादा काम करते कहीं से आए हुए हैं, दौड़ते दौड़ते आए हैं या थक चुके हैं, आपका एनर्जी लॉस हो चुका है, तो आप एक गिलास में कुछ ग्लूकोज का मात्रा डालकर आप मिक्स करके उसको पिएंगे, तो 2-4-5 मिनट में आपकी बॉडी में एकदम आपको लगेगा कि पूरा एनर्जी आ गया, फिर से पुनः आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो धावक को, खिलाड़ियों को, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है, उनको तुरंत एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है।
तो डियर फ्रेंड्स, ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड हमारे बॉडी को डायरेक्ट क्या करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है गाइस, ये बड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बृहद अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद अणु कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा कि बृहद अणु में कौन कौन आता है, तो आप आराम से बता सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा क्या कहा जाता है, कौन अणु कहा जाता है, बृहद अणु कहा जाता है। और किस क्वेश्चन पूछेगा किसको पचाने की आवश्यकता पड़ता है, बृहद अणु को या फिर सूक्ष्म अणु को, तो आप कहेंगे बृहद अणु को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को ही पचाने की जरूरत होता है। और जो आपको मिला क्या, खनिज लवण, आप आगे देखिए क्या, खनिज लवण, ठीक है, और ये विटामिन, ठीक है, इधर हो गया आपका क्या, जल। ये सब का टुकड़ा इतना छोटा छोटा होता है, इतना अणु होता है इसका, इतना छोटा होता है कि उसको पचाने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत सूक्ष्म होता है। क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये तीनों को सूक्ष्म अणु कहा जाता है। क्या होता है, कहा जाता है सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म अणु कहा जाता है। सूक्ष्म अणु किसे कहा जाता है, सूक्ष्म अणु किसे कहा जाता है, खनिज लवण को, विटामिन को, जल को। क्या सूक्ष्म अणु को पचाने की जरूरत है, नहीं, सूक्ष्म अणु को पचाने की जरूरत नहीं होता है। किसे पचाने की आवश्यकता होती है, ये बृहद अणु को पचाने की आवश्यकता होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं पचेगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पचने के बाद ग्लूकोज में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है, फैटी एसिड में बदलता है, और ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड ही हमारे ऊर्जा बनता है हमारे बॉडी में, जो हमें बोलने में, काम करने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप कहिएगा कि ये खनिज लवण का काम क्या है। गाइस, एक खनिज लवण का भी काम है, खनिज लवण का भी काम है। देखिए, आपको पता है कि दाल, ये क्या बोलते हैं, आपका पनीर, ये सब में बहुत क्या होता है, प्रोटीन, वसा, ये सब भरपूर मात्रा में होता है। तो गाइस, आप एक बात बताइए कि आप मटन उटन लाए हैं, पनीर लाए हैं, दाल बनाए हैं, सब कुछ बढ़िया बने, सारे चीज दिए हैं, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं डालिएगा तो बोलिए जरा कैसा लगेगा खाने में, क्या खा पाइएगा, क्या टेस्ट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये जो लवण है, खनिज लवण जो है, हमारे भोजन को क्या बनाता है, स्वादिष्ट बना देता है, उसमें स्वाद भर देता है। जब हम उसको खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, बड़ा चाव से खाता है, बड़ी चाव से हाथ को, अंगुली को चाट चाट के खाते हैं, बड़े मजे से खाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या बोलते हैं, खनिज लवण जो है हमारे भोजन को क्या करता है, स्वादिष्ट कर देता है, जिससे हमें खाने में बड़ा आनंद आता है। गाइस, एक काम और करता है खनिज लवण, ये जो लवण है एक काम और करता है। क्या करता है, वो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है, पचाने का काम करते हैं। आप प्रैक्टिकली देखे होंगे घर में कि अब अगर आप आलू को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं तो वो सिज जाता है, बट कभी ऐसा देखे होंगे कि उसमें अगर नमक डाल देते हैं, यानी आलू डाले हैं, पानी डाले हैं, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, तो वो बहुत जल्दी सिज जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो लवण है, यानी कि नमक जो है, ये हमारे भोजन को पचाने का भी काम करता है, यानी जल्दी पच जाएगा। आप अगर बिना नमक वाला सब्जी खा लीजिएगा, बिना नमक वाला मटन खा लीजिएगा, जबरदस्ती, मतलब किसी से आप लगा दे, शर्त लगा दिए, मैं खा जाऊंगा, बिना नमक का खा जाऊंगा, और खा जाएंगे तो आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, आपका मन अजीब अजीब करेगा, कहीं पे आपको मन नहीं लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, नमक, खनिज लवण जो है क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, और हमारे भोजन को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है। ये विटामिन, ये जो विटामिन देख रहे हैं, विटामिन भी हमारे बॉडी को क्या, ऊर्जा नहीं देता, एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, तो फिर ये विटामिन का क्या काम है। गाइस, आप देखे होंगे पढ़ाए लोग बीमार रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर उनको बहुत सारे विटामिन वगैरह का टैबलेट वगैरह देते हैं या विटामिन देते हैं। तो चूंकि क्या होता है कि विटामिन जो है हमें बीमारी से बचाता है, बीमारी से हमें रक्षा कौन करता है, विटामिन करता है। जैसे ठंडी से हमें कौन, जैकेट या फिर क्या बोलते हैं, ऊन वाला कपड़ा जो होता है, या क्या बोलते हैं, स्वेटर होता है, जिससे हमें ठंडी से बचाता है, उसी तरह ये जो विटामिन होता है, विटामिन, ये हमें बीमारी से बचाता है, हमारे बॉडी को बीमार होने नहीं देता है, भरपूर मात्रा में इसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है। कौन, विटामिन। तो विटामिन का काम क्या होगा, वो हमारे
हमारे बॉडी को यानी हमें बीमारी से बचाता है। अब देखिए ना, अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। नहीं, आपके अंदर क्या बोलते हैं, विटामिन सी की कमी हो जाए तो एस्कार्बिक रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न विटामिनों की कमी से भिन्न भिन्न प्रकार की रोग हो जाता है। तो इसलिए आप फल वगैरह खाते रहेंगे तो आपको बीमारी बिल्कुल कम होगा, ना के बराबर होगा। तो आप अपने बॉडी पर, अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान रखें। जो जो चीजों से ज्यादा विटामिन वगैरह मिलता है तो आप उनको लेते रहिए। क्लियर? चलिए आगे समझिए। तो विटामिन क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें रक्षा करता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं जल की। डियर फ्रेंड्स, जल जो है, जल का क्या काम है? आप देखिए, कहा जाता है कि बॉडी में अगर 1% भी जल की कमी हो जाता है तो हमें प्यास लग जाता है। अगर 10% की कमी हो जाएगा तो आदमी मर जाता है। गाइज, ये जल हमारे बॉडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कि हमारे बॉडी का 60 से 65 से 70% भाग क्या होता है, जल होता है। तो जल अगर नहीं होगा तो वो सूख जाएगा। आप ऐसे भी देखे होंगे कि बिना यानी कि जल के बिना जो फेस है, चेहरा है, उसका ग्लेजिंग घट जाएगा। यानी कि अगर आप अपने शरीर का ग्लेजिंग को बनाए रखना चाहते हैं, फेस का ग्लेजिंग को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप पानी पीते रहिए। दिन में कम 7-8 लीटर, 5-6 लीटर पानी पीते रहना चाहिए। ऐसे भी हमारे चावल से, सब्जी से पानी आते रहता है, तो हम लोग तो 7-8 लीटर पानी पीते नहीं हैं, बट 4-5 लीटर तो पीते हैं। 4-5 लीटर के बाद हमारे 7-8 लीटर की जो जरूरत होती है वो हमारे चावल से, सब्जी से, दाल से, ये सबसे भी पानी आ जाता है। गाइज, जल जो है हमारे बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसको नियंत्रित करके रखता है। क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। तो हमारे टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करके कौन रखता है? ये जल रखता है। दूसरा काम क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को बना के रखता है। पानी क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को बना के रखता है। और तीसरी बात, आप देखे होंगे घर में किचन में मसाला पीसते हैं, नहीं, आपको उसमें मिर्ची देते हैं, जीरा देते हैं, धनिया देते हैं और बहुत तरह तरह के देते हैं। आप उसको पीस रहे हैं। तो आप जब पीस रहे हैं उसको, तो अगर आप उसमें पानी नहीं दीजिएगा तो वो लिक्विड टाइप का नहीं बनेगा, वो सूखा मसाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा मसाला हो जाएगा। सूखा मसाला ऐसे खाइएगा तो खाया जाएगा? कभी नहीं ना। तो आप उसको क्या करते हैं, उसमें पानी जैसे डालते हैं, वो जल्दी पिसा भी जाता है और लिक्विड बन जाता है। और वही मसाला को सब्जी में देते हैं तो आराम से ठीक ठाक हो जाता है। अब सूखा मसाला या सूखा मिर्च जब देते हैं सब्जी में, देखिएगा पेट कैसा कैसा करने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, वो क्या करता है? लिक्विड बनाता है। तो हम जो खाते हैं, भुजा खाते हैं, सतुआ खाते हैं, रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, तो गाइस ये जाएगा ना तो अंदर जाएगा। और इसको अगर पचाने, क्या बोलते हैं, इसको लिक्विड बनाने वाला कोई नहीं होगा तो ये वैसे रह जाएगा। बड़ा ये सप्लाई होने के टाइम में बड़ी दिक्कत होगा। इसलिए देखिएगा, जो आदमी पानी कम पीता है उसका सप्लाई में बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो उसका पैखाना वैखाना ठीक ठाक से नहीं होता, उसको बड़ी दिक्कत होती है, उसको तरह तरह की बीमारी होती है। तो भोजन को लिक्विड बनाने का काम और यानी पचाने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाने का काम किसका होता है? जल का होता है। इसलिए हमें जल अवश्य पीना चाहिए। जल पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम हेल्थी रहते हैं, हमारे शरीर में ग्लेजिंग रहता है। इसलिए सबको पानी पीना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठंडा आया, जरा गर्म पानी पीजिएगा। तो ये था आपका क्या, पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बातें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और आनंदित रहिए।